हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्यूबिएशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं मैथ के। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ओके, इसमें हम तफसील से बात करेंगे मैट्रिक्स की। किसकी? मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स में एक इंटीजर्स में हमेशा एक एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज जो कि हमेशा ज़रूर आते हैं, जो कि लास्ट ईयर आए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। हम सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। देन आपका एक एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। लेट्स सबसे पहले मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स का है the arrangement of number or element in row and column। ओके, नंबर को रो एंड कॉलम में अरेंज करना उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम ये एग्जांपल देखते हैं कि इसमें रो कौन से होते हैं और कॉलम कौन से होते हैं। ओके, एग्जांपल हम देखते हैं। ये मैं एग्जांपल दिख रहा हूँ मैट्रिक्स ए का। 1 4 2 5 3 6। अब इसमें रो कौन से होते हैं और कॉलम कौन से? सबसे पहले ये जो है ये वर्टिकल, इसको कहते हैं कॉलम। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसको कहते हैं रो। ये तो आप सबको पता होगा। ओके, और मैट्रिक में सबसे पहले आपने रो को लिखनी है, कॉलम को लिखनी है। सबसे पहले आपने रो को लिखनी है। ओके, ये अब इसके कितने रो कितने कॉलम है? इसमें देखिए कॉलम, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है। ओके, अब इसमें कितने रो है? नहीं, रो कितने हैं इसमें? रो तो 2 हो गया, एक ये, और इसमें कॉलम कितने हैं? एक ये, एक ये, एक ये, इसमें 3 है। तो अब इसको हम लिखेंगे 2/3। ये होगी मैट्रिक को लिखने का तरतीब। आपको ये मैट्रिक समझ में आएगी, इसमें रो और कॉलम क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक। आपने टाइप ऑफ मैट्रिक को सही तरह जहन में रखने, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपको एग्जांपल दे और बोले कि ये कौन सा टाइप है मैट्रिक का। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक किसे कहते हैं? फर्स्ट रो मैट्रिक्स। ये तो मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कशन की, इसके एग्जांपल दूंगा, हर मैट्रिक का एग्जांपल दूंगा। देन जिसमें एक ही रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक। ये रो होगा 1 2 3, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। जिसमें एक 1 रो हो तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके, हम इसके एग्जांपल लिखते हैं। आर से मैट्रिक को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। कॉलम हो इसको 1 2 3, ये होगा कॉलम मैट्रिक का एग्जांपल। अब इसको मैट्रिक में किस तरह लिखने हैं? ओके, इसको लिखेंगे 3 × 1। ये होगी, इसमें कितने कॉलम हैं? सबसे पहले मैंने बोला था रो लिखने, 1 2 3, 3 रो हो गया। इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है ऊपर से नीचे, तो ये हो गया 3 × 1। इसको बाई भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं स्क्वायर मैट्रिक। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक उस मैट्रिक को कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हो। क्या? इक्वल।
रो एंड कॉलम। ओके, जिसमें रो एंड कॉलम बराबर उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। इसका लिखते हैं 1 3 2 4। ओके, अब इसमें देखिए इसमें रो कितने हैं। सबसे पहले हमने रो और कॉलम को पहचाना है। रो इसमें कितने हैं, रो देखिए कि 1 2 रो हो गया, ठीक है ना, 1 2 रो हो गया। और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। इसमें 2/2, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको एग्जांपल इस तरह है कि एग्जांपल ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपसे पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक है, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसको देखिए, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक भी हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जीरो मैट्रिक क्या होता है। जीरो मैट्रिक तो आपको नाम से जाहिर है, जिसके तमाम एलिमेंट क्या हो, नंबर क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या होगा, ये देखिए 0 0 0 0 0 0, जिसका रो और कॉलम दोनों ज़ीरो हो उसको हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, जिसका डायगोनल एंट्रीज 1 हो। सबसे पहले आप डायगोनल एंट्रीज समझेंगे कि डायगोनल एंट्रीज क्या है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका 1 0 0 1। ओके, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं। ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट है, नंबर है डायगोनल। ओके, ये डायगोनल है, ठीक है ना। जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी अदर्स 0 हो, ये 0 ये 0, तब हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, उसको कहेंगे डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, लेट्स हम आगे बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये होते हैं जिसका डायगोनल एंट्री सेम हो। क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्री सेम हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब फिर इसके एग्जांपल देखते हैं कि ये एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 3 0 0 3। ओके, अब इसमें देखिए इसका डायगोनल एंट्रीज क्या है, ये 3 3, ये सेम है, तो हम इसको कहेंगे स्केलर। आपने याद रखने हैं स्केलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, ये स्केलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको इसका डिफरेंशिएट बताता हूँ। स्केलर में क्या होते हैं, स्केलर में डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट सेम होते हैं। ओके, और स्क्वायर में क्या होते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम सेम होता है। इन दोनों का डिफरेंशिएट आप याद रखें, नहीं तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, स्क्वायर और स्केलर। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर फिर वही मैट्रिक आ जाए उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोज लेना सिखाऊंगा। क्या, ट्रांसपोज लेना मैं आपको सिखाऊंगा, आपने किस तरह लेना है।
ठीक है, एक मैट्रिक ये है 1 2 2 3, ये एक मैट्रिक है। अब आपको बोलते हैं कि इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में। क्या आपने रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करने हैं, और कॉलम को आपने किस में चेंज करने हैं, रो में। ओके, अब देखिए कि इसमें अब इसको ट्रांसपोर्ट आपने इसका ट्रांसपोर्ट लेना, ठीक है ना। इसका ये क्या है, ये क्या है, ये रो है, आपने इसको कॉलम में चेंज किया तो इसका कॉलम क्या होगा, 1 2 होगा, ठीक है ना। अब इसको भी इस तरह करें, ये रो है, ठीक है, इसको कॉलम में रखेंगे 2 3 होगा, तो आपका ये आंसर होगा कि आपने इसका ट्रांसपोर्ट लिया, ठीक है ना। अब किसी मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट लेकर फिर वही मैट्रिक आ जाए, देन हम उसको कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट लेकर फिर वही मैट्रिक आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। बात की समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि सिक्यू मैट्रिक क्या होता है। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है। ओके, अब देखिए कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक का बिल्कुल अपोजिट है। ए मैट्रिक, द मैट्रिक ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट इक्वल, कह सकते हैं, आर या opposite of that metric, ठीक है ना। हमने बात की थी सिमेट्रिक मैट्रिक किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाए फिर वही मैट्रिक आ जाए तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेकर उसका उलट आ जाए उसको कहेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ओके, अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, एक मैट्रिक ये है 0 -2 और 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक है। ओके, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आप देखिए कि 0 2 और -2 0। अब देखिए ये मैट्रिक जो कि इसका अपोजिट है, क्या इसका बिल्कुल अपोजिट है, देन हम कहेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। बात की समझ में आई। एक मैट्रिक्स आपके पास है, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक का बिल्कुल अपोजिट आए तो हम उसको कहेंगे सिक्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें फिर वही मैट्रिक आ जाए देन हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। इस बात की समझ में आए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक किसे, हम बात करें टाइप ऑफ मैट्रिक्स के, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसमें रो एंड कॉलम नॉट इक्वल होते हैं, जिसमें रो जो कि बराबर नहीं होते कॉलम के, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, देन आपको बात कंप्लीटली समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इस पे गौर करें एग्जांपल पे, देखिए इसमें कितने, हम पहले देखते हैं रो, एक रो, दो रो और 3 रो, इसमें 3 रो है। अब इसमें कॉलम की बात करते हैं, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और 2 कॉलम, इसमें 2 कॉलम, इसमें क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है। देन इसमें रो और कॉलम बराबर ना हो देन हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अपोजिट आपने क्या याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रो इक्वल होते थे कॉलम के उसको हम कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिसके में रो और कॉलम बराबर होते थे देन हम उसको कहते थे रो मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते थे उसको हम कहते थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आपको ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अच्छी तरह समझ में होगा। अब हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के 0 आ जाए उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स whose determinant is 0 उसको हम कहेंगे का सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब मैं आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा। डिटर्मिनेंट आपने किस तरह निकालना है, ओके मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसका एग्जांपल हम लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है 1 2 और 2 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना तो क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ओके और बीच में साइन नेगेटिव आ जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा और साइन नेगेटिव आ जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखिए कि 1 मल्टीप्लाई 4 4 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब इसका आंसर क्या आएगा 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके आपको समझ में आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर उसका आंसर 0 आ जाए उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने और साइन आपने नेगेटिव देने हैं, देन आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ओके उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल अपोजिट है। आपको ये सिंगुलर समझ में आया तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आ जाए उसको हम कहेंगे ए मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0। ओके अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये देखिए एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 3 और 2 4, ठीक ना। अब सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। आपने डिटरमिनेंट किस तरह निकालने हैं, सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने, साइन इनका नेगेटिव रखने। अब देखिए इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 आ गया, साइन क्या आ गया नेगेटिव आ गया, 3 2 6 तो इसका आंसर आ रहा है -2। अब ये क्या है, ये 0 नहीं आया, देन हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात समझ में आए। लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। लास्ट ईयर आप इसी में से आए थे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके अब मल्टीप्लाई मैट्रिक को करने से पहले इसका एक रूल आपने याद रखना है। क्या है वो आपको मैं इधर लिख के बताता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक का रो जब इक्वल होंगे देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक को, नहीं तो हम नहीं कर सकते। आपने इसको जहन में रखना है। ये अगर आपको दो मैट्रिक दिया जाए कि इसका आंसर क्या है, उधर 0 भी होगा और नंबर भी होगा, आप तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे, रॉन्ग, ये गलत है। सबसे पहले आपने मैट्रिक को देखना है। अगर आपके पास दो मैट्रिक हो, ओके दो मैट्रिक को आपने इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना है कि इसमें फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक के रो जो कि बराबर होना चाहिए, देन ही हम उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो मैट्रिक को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये मैट्रिक का रूल है मल्टीप्लाई करने का। ओके आप पहले आपने इस मैट्रिक के रूल को याद रखना है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब सबसे मैं एग्जांपल लिखूंगा, 2 मैट्रिक लिखूंगा, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 2 4, ये एक मैट्रिक हो गया। दूसरा मैट्रिक हम लिखेंगे 5 7 6 8। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई करने से अब आपने रिमेंबर रखने, फर्स्ट मैट्रिक का रो लेने ने, फर्स्ट मैट्रिक का रो और सेकेंड मैट्रिक के कॉलम फर्स्ट कॉलम से, और फर्स्ट मैट्रिक का रो होगा और सेकेंड मैट्रिक के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए कि ए मल्टीप्लाई बी हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई किस तरह करना। फर्स्ट मैट्रिक का मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैट्रिक का रो, ये रो है 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम 5, अब इसके साइन होगा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक का रो सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम, अब हम फर्स्ट मैट्रिक का रो ही रहेंगे, सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड कॉलम करेंगे। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया क्या, फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। इसका भी इसी तरह करेंगे। अब आप देखिए, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, फर्स्ट मैट्रिक का रो सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम फिर से फर्स्ट मैट्रिक का रो ही रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया। क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गया, और सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो ही रखने, सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड कॉलम रखने। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 14 आ गया, फिर ठीक है 6 प्लस 8 दूनी 16 आ गया, 15 प्लस 24 आ गया, 6 18 प्लस 8 चौके 8 चौके 32 आ गया, ठीक है ना। फिर हम इसको प्लस करेंगे तो आएंगे कि 19 43 और 22 और इधर आएंगे 50। ये है आपका आंसर। आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने दो मैट्रिक्स को देखना है कि उनका फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक का रो ये इक्वल है नहीं देखने। ओके, फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम सेकेंड मैट्रिक का रो ये इक्वल है नहीं देखने के बाद आपने दोनों मैट्रिक को ये मल्टीप्लाई करने है। तो फर्स्ट मैट्रिक का रो होगा फर्स्ट रो होगा, सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो ही रहेगा और सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम एडिशन ऑफ मैट्रिक करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये दो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए कोई रूल नहीं, इसके सबसे पहले हम दो मैट्रिक लेंगे, ए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक लिया और 5 7 8 9 10 12, ये दो मैट्रिक। अब इसको एडिशन करना, एडिशन में बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट का आप फर्स्ट रो लेंगे, ओके, और सेकंड का आप ये फर्स्ट रो ही लेंगे और सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड रो और इसका भी सेकेंड रो। मल्टीप्लिकेशन एडिशन बिल्कुल इजी है। ये देखिए, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, और इधर होगा ओके। आपने बिल्कुल ये एडिशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक का भी सेकेंड रो। अब देखिए ये हो गया। अब करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है ना। अब ये लेंगे कि 3 प्लस 8 होगा, इसी तरह 4 प्लस 9 होगा, ठीक है ना। अब इसको करें 5 प्लस 10 होगा, अब
इसको करें 6 + 12 होगा। ओके, अब इसका आंसर आएंगे क्या 6, 8, 11, 13, 15, 20, ये इसका आंसर है। ओके, एडिशन और मैट्रिक का बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड रो, मतलब ये इसके साथ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह है। आपने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक को, वो भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले दो मैट्रिक लेंगे 2, 3, 5, ठीक है ना, और 7, 9, 10 लिया, और ये एक मैट्रिक ले लिया आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है आपने। ये 2 - 1 इसी तरह, 3 - 2 5 - 3 हो गया। अब ये करेंगे 7 - 4 9 - 5 10 - 6 हो गया। इसी तरह करेंगे, 2 आएगा, अब 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये आंसर है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सिर्फ आपने इसमें साइन चेंज करने, बाकी तक तो वही है। मल्टीप्लाई का थोड़ा आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसका रूल देखना है, इसमें फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। देन इसके बाद मैं एक और एग्जांपल करूँगा मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है। लेट्स हम देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। मल्टीप्लाई आपने मैट्रिक को किस तरह करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो लेट्स हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपने रूल याद रखना है। क्या अभी आपके पास दो मैट्रिक में लिखता हूँ। एक ए मैट्रिक क्या है 2, 4, 3, 6, और बी मैट्रिक क्या है 2, 3, 2, 1। ठीक है ना। अब इसमें आपने देखते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले आपने रूल देखने हैं। फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम, ये देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है। ठीक है ना। तो आपने सेकेंड मैट्रिक का रो देखना है, इसमें कितने रो है 1, 2। देन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या आपने फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक के रो के साथ, ये है। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ए मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक के क्या लेने हैं, रो लेने हैं। ठीक है ना, रो, और सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम लेंगे, और हम दोबारा फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो ही रहेंगे और सेकेंड मैट्रिक के सेकेंड कॉलम होंगे। अब देखिए कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 2। ओके, इसके बीच में एडिशन का साइन आएगा, ये हो गया ये इसके साथ, और ये हो गया इसके साथ, 4 × 2। अब हम फिर से फर्स्ट मैट्रिक का रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड कॉलम। अब देखिए कि ये इसके साथ 2 × 3 और 4 × 1। ओके, इसी तरह हम ये लेंगे 3 × 2 प्लस 6 × 2 होगा, ये इसके साथ, फिर इसके साथ ये होगा 3 × 3 6 × 1। आपको ये बात समझ में आ गया। फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक के सेकेंड कॉलम, इस तरह जाएंगे, इस तरह और इस तरह। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2, 4 + 8 आएंगे, और 6 + 4 6 + 12 और 9 × 6 होगा। ठीक है ना। अब इनको आप एडिशन करें, 12 तो 20 10 और इधर 15, ये आपका आंसर है। आपने ये चैप्टर बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स का चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें से एक एमसीक्यू आते हैं, जो लास्ट ईयर एमसीक्यू आया था, वो मल्टीप्लाई करना था मैट्रिक को। ओके, आपने इस चैप्टर को रिमेंबर रखने, एक दफ़ा आप इसको देख लें। ओके, और इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स से भी आ सकते हैं एमसीक्यूज आपको ये